रामनगर के टेढ़ा गांव से सटे जंगलों में इस कदर ओले गिरे मानो बर्फ की चादर बिछ गई हो। जंगल में पसरी सफेदी को देख स्थानीय लोग बर्फ समझ बैठे। वहीं इस तरह से ओलावृष्टि पर जानकारों और विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना है। नैनीताल जिले के रामनगर के टेढ़ा गांव में बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिससे टेढ़ा का जंगल सफेद नजर आने लगा। ओले की सफेद चादर देख लोग उसे बर्फ समझ बैठे, क्योंकि 3 से 4 इंच तक ओले की परत बिछ गई थी, जिस पर लोगों ने जमकर मस्ती भी की। वहीं ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर शिकन पैदा हो गई है। जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ की चलते बारिश हो रही है। रामनगर के टेढ़ा गांव में जमकर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे ऐसा लग रहा था कि रामनगर में भी बर्फ गिर गई हो। मार्च के महीने में इस प्रकार की ओलावृष्टि फसलों के साथ इंसानों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है। सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुलदीप, टेढ़ा गांव में आए हैं, क्या देखा आपने, थोड़ा बताएं। सर हम यहाँ पे आए, घूमने आए थे, पर यहाँ पे जो हमने नज़ारा देखा वो बहुत प्यारा था। यहाँ पे हर जगह बर्फ़ गिरी हुई है और हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं, तो पहली बार हमें ऐसा कुछ देखने को मिला। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत ने को बताया कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा तो होना ही है। ये मौसम में परिवर्तन की वजह से हो रहा है। अंधाधुंध वृक्षों का दोहन, हरियाली को नष्ट करना, खनन से वायु प्रदूषण, माइनिंग की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि खनन से वातावरण में वायु प्रदूषण फैल रहा है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो स्थिति और भयानक होगी। उनका कहना है कि आने वाले समय में भयंकर बाढ़ का भी सामना करना पड़ सकता है। अजय रावत कहते हैं कि सरकार कहती है कि खनन से बाढ़ नहीं आएगी, मगर जब अंधाधुंध खनन होगा तो बाढ़ को आने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत ने बताया कि हाल ही में भारत सरकार की ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि माइनिंग से बाढ़ को नहीं रोका जा सकता। ये सब वायु प्रदूषण, खनन, पेड़ों के कटान, कंक्रीटों के जाल बिछा देने की वजह से हो रहा है। ऐसे में मौसम चक्र को बदलने से रोकना होगा। जलवायु परिवर्तन हुआ तो स्थिति आने वाले समय में भयावह हो सकती है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद पपने कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता के 45 सालों में पहली बार ऐसा देखा है। ऐसा लग रहा था कि बर्फ गिर गई हो, लेकिन ये कोई बर्फ नहीं बल्कि ओले थे। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सब हो रहा है, जिससे भारी ओलावृष्टि हुई है। एक साथ बड़े ओले गिरने से लग रहा था जैसे बर्फ की चादर बिछ गई हो। इससे फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए, मैं जो जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने जीवन में अभी तक मैंने कहीं इस तरह की बर्फबारी नहीं देखी है। लेकिन ये बर्फ नहीं है, ये एक मोटा ओला ओला है। जो ओले, इसको हम कहेंगे ओले की चादर बिछेगी, क्योंकि रामनगर क्षेत्र में बर्फ का पड़ना बहुत मुश्किल है। ये जो भी हुआ है ये जलवायु परिवर्तन का कारण है, और जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये ओलावृष्टि हुई है। लेकिन भारी संख्या में ओलावृष्टि हुई है, इससे फसलों को भी नुकसान होगा। ये बहुत बड़ा ओला है, जिसको जो एक साथ बिछ गया तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो है बर्फ की चादर जैसी बिछ गई। ये पहली बार है जैसा क्या? जी हाँ, हमने अपनी अपनी उम्र में आज तक 40 साल की पत्रकारिता, 45 साल की पत्रकारिता में मैंने ये पहली बार देखा है कि यहाँ रामनगर में ऐसा भी हुआ है। जरा मस्ती मस्ती करो सही करके। दीपू उसमें से उठा, मोटे वाले में से।